यस बच्चों, आज हम लोग चालू करेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेट बी। और सेट बी के जो सॉल्यूशन है 20 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, if there are three observations 15, 20, 25, then the sum of deviations of the observations from their arithmetic mean is। इसका जो आंसर है ना बच्चों, दैट इज जीरो। ये एक अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी देखो क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन है, हम इन सारे ऑब्जर्वेशंस को इनके मीन हम या अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है तो इनका मीन भी होगा। हम इनके मीन से अगर इनको डेविएट करेंगे, हम x माइनस एक्स बार लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस एक्स बार, और इसको जब ऐड करेंगे तो फाइनली आंसर विल बी इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने जो सम दिया है आपको, डेटा हमारे पास 15, 20, 25, इनका मीन क्या मिला हमको। देखो रॉ डेटा है ना बच्चों, रॉ डेटा है तो रॉ डेटा में हाउ टू फाइंड मीन, क्या फॉर्मूला होगा मीन का, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। इनको ऐड कर लो, 20, 20, 40, 10, 50, 60, कितना हुआ 60 अपॉन 3, तो मीन इज 20। नाउ अब आप इसको ना डेविएट कर लो, x माइनस एक्स बार कर लो यार, तो x बार कितना 20, तो 15 माइनस 20 दैट इज -5, 20 माइनस 20 0, नाउ 25 माइनस 20 दैट इज 5। तो अभी हमने इसको ऐड किया तो क्या मिल रहा है, जीरो। दैट इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो। ये जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ब्रैकेट में, वही इन्होंने यहाँ पे बोला है, the sum of deviations of the observations from their arithmetic mean is zero। ये एक arithmetic mean की प्रॉपर्टी है, आपको इस मॉड्यूल में प्रॉपरली गिवन है। ठीक है भाई, नाउ सेकंड क्वेश्चन। यार सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो इसमें क्या है, हमें व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अभी मीडियन निकालने के आपके पास दो मेथड है। एक तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 का 4 6, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 6, ऑब्जर्वेशंस आर इवन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन। अभी फॉर्मूला तो आपके पास थोड़ा सा लेंदी है, आप एक काम करो, पहला स्टेप क्या होता है, हाउ टू फाइंड मीडियन। डेटा कैसा है बच्चों, रॉ डेटा है, तो हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर रॉ डेटा। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अरेंज करते हैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ 4, 5, 6, 8, 9, 11, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, तो मिडिल टू टर्म्स, मिडिल टू टर्म्स, इन मिडिल टू टर्म्स का आप एवरेज निकालो, तो क्या मिल रहा है हमको, 6 प्लस 8 अपॉन 2, 14 अपॉन 2 दैट इज 7। आंसर इज 7। बहुत सिंपल है, ऐसे करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। वरना फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि भाई एन अपॉन टूथ टर्म, फिर प्लस एन अपॉन टू प्लस वंथ टर्म होल अपॉन टू, वो करने के बाद फाइनली आप आने वाले यहीं पे हो। तो वो सब मच करने की जरूरत नहीं, आप इसको अरेंज कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और मिडिल टू टर्म का एवरेज निकालो, दैट इज योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है भैया, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉडल वैल्यू। ओके यार, मॉडल वैल्यू आसान है, निकाल लोगे, है ना, कोई खास बात नहीं है। मॉडल वैल्यू तो वही वैल्यू होती है ना जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती थी। यहाँ पे सबसे ज्यादा बार वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, 5 तो एक ही बार हुआ, 8 एक बार, 6 एक बार, 15 एक बार, 4 सब 10 दो बार रिपीट हुआ है। तो जब 10 दो बार रिपीट हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ और एक बार यहाँ पे हुआ है, मतलब मोड इज 10। द वैल्यू विच इज रिपीटेड मैनी टाइम, वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो मोड कहलाती है। डेटा हमारा कौन सा है, रॉ डेटा। तो रॉ डेटा में हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ओरल फटाक से हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया, जरा देखो तो बच्चों एक बार, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8, 24 एंड 40। तो
ये भी एक तरह से क्या रॉ डेटा ही है, 82440 रॉ डेटा के फॉर्म में है, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, तो यार बहुत सिंपल है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, अंडर रूट एन, nth रूट, x1 x2 x3 डैश 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 xn। अभी यहाँ पे कितनी वैल्यू है, ओनली 3 वैल्यूज आर देयर, तो यार और भी सिंपल हो गया, क्यूब रूट कर लो आप, यहाँ पे 3 किया आपने, नाउ 8 को 8 लिखा, 24 को आप प्राइम फैक्टराइज नहीं कहेंगे इसको, आप फैक्टर्स में थोड़ा कन्वर्ट कर लो टेक्निकली, 8 इंटू 3 कर लो 24। सिमिलरली 40 को हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू 5, नाउ 8 8 8, तो 8 को तो मैंने बाहर किया बिकॉज ऑफ क्यूब रूट, अंदर क्या बचा फिर 3 इंटू 5, तो ये हुआ 15। योर आंसर इज सी। बहुत सिंपल है। बच्चे गलती यहाँ पे ही करते हैं कि यार हम इनको ना किस तरह से बाइफरकेट करें, हम 20 को कैसे तोड़ें, हम आंसर कैसे मैच करें, कौन सी वैल्यू बाहर निकालें, तो थोड़ा सा ना टेक्निकली आपको इसे हमेशा प्राइम फैक्टराइज नहीं करना, हमें कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, वो टेक्निक धीरे धीरे जब आप सम करोगे तो आ जाएगा। ओके, सिंपल है, ये भी हुआ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, नाउ 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा देखो तो एक बार, अर्थ हार्मोनिक मीन, नाउ फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर दिस। तो हार्मोनिक मीन, ओके, हार्मोनिक मीन का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये भी रॉ डेटा है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास हार्मोनिक मीन का, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3। तो यहाँ पे n की जगह पे ना 3 पुट कर लो, अच्छा रहेगा, सिंपल, ठीक है। नाउ 3 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5, ओके। इसको जरा आप सिंप्लीफाई करो, तो वैसे तो आपके पास कैलसी रहेगा, 1 अपॉन 2 निकालो, 1 अपॉन 3 निकालो, 1 अपॉन 5 निकालो, तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर लो, दैट विल बी योर आंसर। बट अगर आप इसे ऐसे नॉर्मली सॉल्व करना चाहते हो तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के इसको जरा एक बार सिंप्लीफाई कर लो, 6 5 30, इसका एलसीएम क्या हुआ 30, तो 30 अपॉन 30, और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा 30, तो इधर क्या मिला 15 प्लस 10 प्लस 6, 9, ये 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 3 से, सो दैट विल बी 90 अपॉन 15 25 30 31, ओके 31, इसको जरा आप डिवाइड करोगे तो यार 3 से तो कमी आने वाला है, तो आंसर क्या है 3.33, हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये तो है नहीं, दिस विल बी योर आंसर। मैंने इसको ऐसे रफली बता दिया है, पर आप इसे कैलकुलेट करके देखोगे तो 2.90 समथिंग आंसर आएगा। ध्यान दो, अगर जिन बच्चों को एलसीएम वगैरह फाइंड करने में प्रॉब्लम है, आपको कैलसी अलाउड है, सिंपल 1/2 को फाइंड करो, 1/3 फाइंड करो, 1/5 फाइंड करो, तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द आंसर। बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। यार बच्चों 6th वाला, इफ द अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन फॉर द टू नंबर्स आर 6.5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, ओके। तो यहाँ पे मैं वो दो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। यार एक काम करो ना, इसको आप रिवर्स वे में कर लो, मतलब कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको दो नंबर के दिए हुए हैं, तो वो दो नंबर कौन से होंगे जिनका अर्थमेटिक मीन 6.5 आ रहा है और ज्योमेट्रिक मीन 6 आ रहा है, वो जरा एक बार देख लो आप। अच्छा पहले बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि दो नंबर, सपोज देयर आर टू नंबर a एंड b, देन इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा बच्चों, इनका अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी अपॉन 2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ऑफ ए बी, है ना, सिंपल। तो जरा देखो पहला वाला ऑप्शन लेके देखो, तो 6 प्लस 7 अपॉन ये 6 प्लस 7 अपॉन 2, तो कितना हुआ 13/2 6.5, राइट। ज्योमेट्रिक ये एम तो मिला, नॉट ज्योमेट्रिक मीन 6 7 जा
42 नहीं, 6 नहीं, 36 आना चाहिए तभी होगा। नाउ दिस इज नॉट द आंसर। 9 + 4, इसका जरा अर्थमेटिक मीन निकालो, तो 9 + 4 13, 13/2 6.5। यस, अर्थमेटिक मीन तो 6.5 आया, बट ज्योमेट्रिक मीन भी एक बार चेक कर लो। तो ज्योमेट्रिक मीन हम ऐसे निकालेंगे, दोनों को रूट करो, 9 4 जब 36, तो हमें क्या मिला, रूट के अंदर 36, सिंपल। तो ये क्या हुआ, 6, मतलब ये भी प्रूफ हो गया। तो दिस विल बी योर आंसर, 9 and 4। देखो, एक तो ये तरीका इसे करने का है, और एक दूसरा तरीका ये भी है। आप ना एक फॉर्मूला याद रखो, अर्थमेटिक मीन प्लस माइनस अंडर रूट ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी अर्थमेटिक मीन पहले आएगा, अर्थमेटिक मीन का होल स्क्वायर माइनस ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अर्थमेटिक मीन कितना दिया आपको, यहाँ पे 6.5 दिया है, लिखा अंडर रूट अरिथमेटिक मीन 6.5, इसका स्क्वायर किया तो 42.25। नाउ माइनस 36 हुआ, इसको जरा -2 करो, ज्योमेट्रिक मीन आपको 6 दिया है, तो इसका स्क्वायर किया तो 36 हो गया। वेरी सिंपल, 6.5 प्लस माइनस अंडर रूट, नो ये हुआ 42.25 और इधर हुआ 36, तो कितना हुआ, ये 6.25 बचा। 6.25 अगर आप रूट देखोगे तो किसका होगा ये रूट, ये होगा 2.5 का, 2.5 का होगा, राइट। तो 2.5 लिखा। ना ये वैसे तो प्रैक्टिस करके आपको ओरल आ जाएगा सब, अगर ओरल नहीं आ रहा है तो आपको कैलसी अलाउड है, डोंट वरी। अब एक बार ना आप इसको ऐड कर लो, तो जब आप 6.5 प्लस 2.5 ऐड कर रहे हो तो मिलेगा 9, 6 7 8 9, और जब आपने इसको माइनस किया तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा, ये पॉइंट है, पॉइंट 2.5 तो मिलेगा 4। मतलब आंसर है आपका 9 and 4। यार वेरी सिंपल, कर लो इसको ऐसे। नाउ सेवेंथ, देखो क्या है क्वेश्चन दिया अपना। सेवेंथ क्वेश्चन एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम है। If the arithmetic mean and harmonic mean for two numbers are 5 and 3.2 respectively, then the geometric mean will be, geometric mean will be, यार बहुत सिंपल है। हाँ, एक रिलेशन आपने पढ़ा है ना, जेमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, तो हमें फाइंड करना है जेमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज 5, हार्मोनिक मीन इज 3.2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 इंटू, सॉरी जी स्क्वायर है, 5 इंटू 3.2, 5 या 15 16 मीन्स जी स्क्वायर इक्वल टू 16, सो जी विल बी 4। यार वेरी सिंपल, ये रिलेशन आप याद रखो। मतलब देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सीए फाउंडेशन में आपको इतने सिंपल सम आ जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि ना इससे आपका एक अप्रोच बढ़ेगा सब्जेक्ट को लेके, टॉपिक को लेके, आपका जो होता है ना एक्सप्लोरिंग पावर, टेक्निकल हैंड हो जाओगे आप। मतलब पता चलेगा यार, हाँ इसमें क्या टेक्निकल चीज़ है, क्या फॉर्मूला है, कैसे अप्लाई करना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे आपने अगर इनको प्रैक्टिस कर ली तो कोई बड़ा सम ही बनेगा, तो आप कर ले जाओगे। यस, नाउ एट्थ वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर ऑब्जर्वेशन। अच्छा, क्वार्टाइल को ना, फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, याद रखो। डियर स्टूडेंट्स, first quartile is also known as lower quartile and that is denoted by Q1। Q1, ये डेटा कौन सा है बच्चों, डेटा कौन सा है भैया, ये रॉ डेटा है। तो हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल फॉर रॉ डेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन वी अप्लाई द फॉर्मूला। तो सबसे पहले चलो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो जरा अरेंज तो करो भैया। पहले क्या आएगा, 12, फिर आएगा 15, अरे यार उसके पहले 10 भी तो है ना, 10 12 15 16 18 20
23, 28, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 8। ओके, तो देखो पहला स्टेप तो होता है अभी। अच्छा, हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल और हाउ टू फाइंड मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, सबका एक ही फंडा है बच्चों। अगर वो रॉ डेटा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी अप्लाई द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो हमने कर लिया। अभी हमें क्या करना है, अप्लाई कर लो फॉर्मूला, क्वार्टाइल फाइंड करना है। तो क्वार्टाइल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Rn+1 अपॉन फोर्थ टर्म। नाउ फाइंड करना है Q1, तो R इक्वल टू 1, Q1 R की जगह पे 1, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 8, 8 + 1 अपॉन 4 क्या मिला, 9 अपॉन 2, 9 अपॉन 2 क्या मिला, 2.25 टर्म। ध्यान दो, 2.25 टर्म। अब सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है, 15, सॉरी सेकेंड टर्म की वैल्यू 12। नाउ 12 लिखा यहाँ पे, प्लस इसका ये फ्रैक्शन पार्ट दैट इज 0.25, और सेकंड और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस दैट इज 3। नाउ 12 प्लस 0.75, योर आंसर इज 12.75। वेरी सिंपल। अगर टर्म वैसा होता, परफेक्ट टर्म होता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्योर, या हम ये बोले कोई नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो फिर तो कर लेते, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया है। तो फ्रैक्शन को मैनेज करने का यही तरीका है कि हम फ्रैक्शन में जो भी पार्ट दिया है वो पहले तो लिखेंगे 0.25, फिर ये 2.25 मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहा है, बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो सेकंड और थर्ड टर्म का जो डिफरेंस है ना टर्म्स का, वो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द आंसर। सिंपल है, ध्यान दो। यही फंडा आपको हर जगह पे अप्लाई करना है, चाहे वो डेसाइल हो, क्वार्टाइल हो, परसेंटाइल हो। ध्यान दो। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये भी ना फाइंड थर्ड डेसाइल, और पहले 8th वाले क्वेश्चन की जैसा ये वाला क्वेश्चन भी है, वहां पे क्वार्टाइल था बच्चों, यहाँ पे डेसाइल है, बट ये भी डेटा रॉ है और ये भी रॉ डेटा है। तो पहला हमारा जॉब क्या है, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो पहले तो। यार क्या आएगा, पहला क्या है, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 25। देखो कुछ छोटा तो नहीं, 2 4 8, 2 4 8 बराबर। नाउ अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अप्लाई द फॉर्मूला। तो डेसाइल का फॉर्मूला क्या होता है रॉ डेटा में, Rn+1 अपॉन 10th टर्म, अपॉन 10 होगा, व्हाई, बिकॉज डेसाइल divide whole data into 10 equal part. Now we are going to find third decile. So R equal to 3. Put R equal to 3. D 3, 3, N कितना 8, 8 plus 1 9, 9 upon 10 that is 0.9th term. Now multiply कर लो यार, तो क्या मिला, D3 equal to 2.7th term। अब पहले वाले के जैसा ही हुआ ये। सेकंड टर्म तो इंटीग्रल पार्ट, कितनी वैल्यू आएगी सेकंड टर्म की, दैट इज 10, 10 पुट किया। नाउ फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 0.7, और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 2.7, सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में लाई कर रहा है। तो इनमें कितना डिफरेंस है, 1 का, 1। तो क्या लिखा हमने, 10 + 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 0.7, क्या आएगा, 10.7, दैट इज योर आंसर। ध्यान दो, फाइनली ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, आ जाओ 10th क्वेश्चन में। देखो 10th क्वेश्चन कंबाइंड मीन पे है बच्चों, कंबाइंड मीन। हाँ जरा देखो, कंबाइंड मीन में हमें क्या करना है, if there are two groups containing 30 and 20 observations and having 50 and 60 as arithmetic mean, then the combined arithmetic mean
सबसे पहला तो आपको ना फॉर्मूला आना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले पे समय वैल्यू पुट करो, आंसर मिलेगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 होल अपॉन n1 प्लस n2। ओके, नाउ ये x बार 1 2 मतलब we are going to combine two groups, group 1 and group 2, that is why we write here x bar 1 2। ध्यान दो ये एक राइटिंग कॉन्सेप्ट है कंबाइंड मीन लिखने का। नाउ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 30 20, ये हुआ n1। हाँ तो n1 कितना 30 इंटू 50 प्लस 20 इंटू 60। ओके, नीचे 30 प्लस 20 50, तो 3 5 जा 15 है ना, 15 ये हुआ 6 2 जा 12। ओके, अपॉन 5 0 कितना हुआ, सॉरी 2700 अपॉन 500 कैंसिल यार, इसको जरा काट तो लो कितना आएगा, 5 5 जा, पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे 270 अपॉन 5, कैंसिल कर लेना यार फटाफट हो जाएगा। तो कितना आएगा ये 5 5 जा 25, 2 इधर 7 है ना, 20 5 4 जा 20। ओके 54 है आंसर, राइट, ऑप्शन इज सी। ठीक है यार, ये हो गया भैया फटाक से। तो देखो कुछ नहीं है ये सब में, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, डायरेक्ट दो ग्रुप को कंबाइन किया, ऐसे तीन ग्रुप को भी कंबाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n3 x बार 3, नीचे आ जाएगा n3। बहुत सिंपल है यार, चार ग्रुप भी कंबाइन कर सकते हैं, ध्यान दो। ठीक है भैया, हो गया। नाउ अगला आ जाओ, 11th क्वेश्चन क्या है हमको, 11th क्वेश्चन, यस हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। The average salary of a group of unskilled worker is 10,000 and that of the group of skilled worker is 15,000. If the combined salary is 12,000, then what is the percentage of skilled worker? Okay. तो स्किल्ड वर्कर का परसेंटेज हमको चाहिए। स्किल्ड वर्कर को आप ना N1 मान लो और अनस्किल्ड को N2 मान लो, ऐसे लिख लो। ये भी कंबाइंड का ही केस हो गया। यहाँ पे दो ग्रुप है, एक स्किल्ड वर्कर का है और एक अनस्किल्ड वर्कर का है, ध्यान दो। तो फॉर्मूला भी लिखा हम लोगों ने, फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे। कंबाइंड सैलरी क्या है 12,000। N1 हम लोगों ने क्या माना है, स्किल्ड वर्कर को, N1 लिखा, और स्किल्ड वर्कर की सैलरी ये आप एवरेज क्या है 15,000 प्लस N2 अनस्किल्ड और इनका एवरेज क्या है 10,000। ओके, होल अपॉन N1 प्लस N2। एक काम करो यार, थोड़ा सा ये पे सिंप्लीफाई कर लो, ये 3 0 यहाँ से भी आप कॉमन लेके कट कर ही लो। अभी आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, 12N1 प्लस 12N2 इक्वल टू 15N1 प्लस 10N2। सिंपल सिंपल अलजेब्रा। अब ना इनकी ग्रुपिंग कर लो, N1 एक तरफ और N2 एक तरफ। तो ये 10N2 को हम राइट से लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो इधर मिलेगा 2N2, बिकॉज 12N2 माइनस 10N2 इक्वल टू 2N2। ओके, और 12N1 को राइट लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज कर लो तो इधर क्या मिला हमें 3N1। ओके, निकालना क्या है हमको, परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर। ओके, स्किल्ड वर्कर, ठीक है, मींस N1। हाँ तो N1 अपॉन N2 हम इसको कैसे लिखेंगे, 2/3। ये नीचे N2 है, N1 अपॉन N2 इक्वल टू 2/3। देखो जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो N1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे है, तो इसको इस तरह से लिखा। ठीक है भैया, अब हमें N1 का परसेंटेज चाहिए, तो N1 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ N1, वैल्यू ऑफ N1 दैट इज 2 अपॉन टोटल
5 इंटू 100 कट करो, कितना मिला 40%। आंसर इज ए, या राइट, आंसर इज ए। वेरी सिंपल यार, ध्यान दो, ऐसे करते जाओ फटाफट। थोड़ा बेसिक अगर आपको नॉलेज भी रहेगा, आपने रेशियो प्रोपोर्शन भी पढ़ा है, वो भी थोड़ा उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हुआ है, थोड़ा परसेंटेज का भी चीज यहाँ पे अप्लाई कर ली है, पर सम सिंपल है और ये सम आ सकता है आपको, मतलब इस तरह के सम आ सकते हैं, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है ये सी फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अगला सम, if there are two groups with 75 and 65 harmonic mean, okay, combined harmonic mean का क्वेश्चन आ गया यार, वेरी गुड। देखो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला क्या है, n1 प्लस n2 होल अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। आपकी मॉड्यूल में प्रॉपर ये वाला फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला रट लो, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी सम आ जाते हैं, तो वो फिर आपका छूटना नहीं चाहिए। नाउ n1 n2, ओके, देयर आर टू ग्रुप्स विद ये हार्मोनिक मीन कंटेनिंग ये ऑब्जर्वेशन, ओके, n1 15 n2 13, ठीक है भैया, वैल्यू सिर्फ पुटअप कर लो आप पहले तो 15 प्लस 13 अपॉन 15 अपॉन 75, या सीधे सीधे कर लो, n1 पे क्या रखोगे आप 15, नीचे 75, तो कितना हुआ 15 25 75, 1 अपॉन 5, नाउ 13 5 जा 65, सेम n2 कितना 13, h2 कितना 65, 1 अपॉन 5, आप इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो 28 अपॉन 2 अपॉन 5, आपने इसे क्या किया 28 इंटू 5 अपॉन 2, नाउ 14 इंटू 5 70, दैट इज योर आंसर। सिंपल है, कर लो भाई, ऐसे आप ये छाप लो सम, ठीक है। नाउ 13th वाला जरा देखो क्या है, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस, ठीक है, रॉ डेटा है, तो क्या फॉर्मूला है हमारा हार्मोनिक मीन का, हम लोग कैसे निकालते हैं हार्मोनिक मीन, फॉर्मूला क्या है रॉ डेटा में, कहीं पे फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 डैश 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 1 अपॉन xn, ये वाला फॉर्मूला होता है अपना, यहाँ पे यार वैल्यू पुट कर लो, तो n पे तो n ही रहेगा, ठीक है भैया, whole upon 1 upon x1, now this is the x1, 1 upon 2 is x2, 1 upon 3 is x3, तो 1 upon x1 मतलब 1, और 1 upon x2 देखो ऐसे है ना, ये 1 upon x2, तो 1 upon x2 पे आपने क्या पुट किया 1 upon 2, तो फाइनली ये 2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, सिमिलरली 3 डैश 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 अप टू n। नाउ ये क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यार निकाल लो, बहुत आसान हो गया, n और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n, n प्लस 1 होल अपॉन 2, नाउ दिस n n कट कर लो, ये 2 ऊपर जाएगा, तो फाइनली क्या मिला 2n प्लस 1, यार वेरी सिंपल, दिस इज योर आंसर, हो गया भैया, छाप लो ऐसे ही, बहुत आसान है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप ये मॉड्यूल के सारे सम कर लोगे तो फिर ये है कि हाँ मतलब आपको सब्जेक्ट टॉपिक आने लगा, फिर आप थोड़ा और फर्दर मेहनत करोगे तो चांसेस आपके हो जाएंगे सिलेक्ट होने के, ये फाउंडेशन आपका फिर क्लियर हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है, ये तो हुआ। नाउ 14th क्वेश्चन, यार ये ना रेट का है, तो अब यहाँ पे कौन सा मीन अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा मीन यहाँ पे एकदम फिट होगा, तो वो होगा हार्मोनिक मीन। देखो जब भी कभी भी ना आपको ऐसा किलोमीटर किलोमीटर दिया हो, इसका जब भी हमें मीन निकालना होता है देन वी मोस्टली अप्लाई हार्मोनिक मीन, ध्यान दो, तो दो वैल्यू है हार्मोनिक मीन, जहाँ पे रेट दिया हो तो रेट वेट के केस में हमेशा हम लोग हार्मोनिक मीन ही लगाते हैं, ध्यान दो, तो दो वैल्यू का हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस बी, ओके,
तो 2 इंटू ए ले लिया हमने 500 और इधर हुआ 700 अपॉन 1200। ओके, नाउ 0 0 0 0 कैंसिल किया, 10 7 0 0 अपॉन 12, एक जीरो और नीचे 12। यार इसको जब तुम कैलसी में डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करने के बाद 1 मिनट, आपको आंसर आएगा 7000 डिवाइड बाई 12, 583.33। दिस इज योर आंसर। यार फॉर्मूला याद रखो आप ये, इफ देर आर टू ऑब्जर्वेशन देन हाउ टू फाइंड हार्मोनिक मीन। सिंपल सा फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस b। डन। नाउ 15th क्वेश्चन। देखो भैया 15th क्वेश्चन में यार क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन सिंपल है, ध्यान दो। ये तो x हो गई, वैल्यू कौन सी हुई, 1 2 3 5, सॉरी 4 5, इधर 4 है यार, 4 है, 4 देन 5। नाउ फ्रीक्वेंसी क्या है, वही 1 2 का 4। नाउ अब हाउ टू फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर ungrouped data or for discrete data. Now this is ungrouped type data. Why ungrouped type data? Because frequency is also there. इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारा क्या फॉर्मूला होता है, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। तो fx कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर। इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो। अब कैसे ऐड करेंगे, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो यार वो फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस 1 एंड 2 एन प्लस 1 अपॉन 6 होल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5। ये क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। उसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एन एन प्लस 1 अपॉन 2। नाउ एन प्लस 1 एन एन प्लस 1 एन एन प्लस 1 विल कैंसिल आउट। क्या मिला हमको, 2n प्लस 1 अपॉन, और ये ना 2 1 जा 2 3 जा, ये आया 3। ओके राइट। अब n कितना है, 5, बिकॉज 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन, पहले 5। आप जरा यहाँ पे पुट करो 5, तो 5 2 जा 10 10 प्लस 1 11 11 अपॉन 3। यार सिंपल। अब ये चूंकि आपने सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ा है, तो आपने सीक्वेंस सीरीज में सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये सब आपने पढ़ा है वहां पे। उन चीजों को यहाँ पे अप्लाई करना है, उनके बिना ये सब आप नहीं कर सकते, ध्यान दो। तो उसको इतना परफेक्टली आप कवर कर लो कि जब भी ऐसी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है किसी दूसरे टॉपिक में, तो आपको फटाफट क्लिक करना चाहिए कि यार यहाँ तो वो वाला फंडा लगेगा। ठीक है, ये भी हुआ भाई। ओके, नाउ अगला सम है, two variables x and y are given by this, if the median of x is 20, what is the median of y? यार वेरी सिंपल। देखो ये एक्चुअली चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है। तो अगर यहाँ पे आपको मीडियन ऑफ एक्स दिया हुआ है, मीडियन ऑफ एक्स आपको 20 दिया है, मीडियन ऑफ वाई फाइंड करना है, तो सिंपल आप इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दो मीडियन की, आंसर मिलेगा। बिकॉज मीन मीडियन मोड, इनमें चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल दोनों का इम्पैक्ट होता है। ध्यान दो, उस पर अपना एक वीडियो है, आप चाहो तो देख लो, डिटेल में हमने वहां पे पूरा मेंशन किया है, आप देख सकते हो। तो y, मीडियन ऑफ y हमें कैसे मिलेगा,
2 इंटू 2 40, 40 माइनस 3 37। वेरी सिंपल, इस तरह के अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दो। तो इनमें आपको कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफाई नहीं करना, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि यार ये तो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है। मतलब हमने y कैसे डेवलप किया, पहले x को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर -3 किया। तो जब कोई चीज मल्टीप्लाई की हमने तो वो क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ स्केल। और अगर हमने कोई चीज माइनस किया तो वो क्या बोलेगा, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे दोनों चीजें कंबाइंड फॉर्म में है, चेंज ऑफ ओरिजिन है, चेंज ऑफ स्केल, दोनों ही यहाँ पे है इस इक्वेशन में, ध्यान दो। y इक्वल टू 2x माइनस 3। नाउ 16th के जैसा हमारा 17th क्वेश्चन भी है। देखो यार बच्चों 17th में क्या है, 17th क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। 17th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, if the relationship between two values u and v are given by this, if the arithmetic mean of u is 10 then the arithmetic mean of v। यार वेरी सिंपल, पहले वाले के जैसा, मतलब v इक्वल टू -7 -2u। ओके, और u का मीन कितना है भैया, कितना है, 10 दिया हुआ है। सिर्फ आप u की जगह पे 10 पुट करो, 10 इंटू 2 20, 27 माइनस 27 योर आंसर। यार फट से आंसर आया, ठीक है भैया। ये चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है, और ये बच्चों याद रखो, ये 3 में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। एक तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, और कोरिलेशन रेग्रेशन। ठीक है भैया, अगला देखो, अगला कौन सा है क्वेश्चन 18th में क्या है, if x and y are related by x minus y minus 10 equal to 0 and mode of x is 23 the mode of y। ओके, ठीक है, लिख लो आप इसको, चाहे तो प्रॉपर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख दो, इधर x माइनस 10 रहने दो, हमको मोड ऑफ y फाइंड करना है, तो y को आप लेफ्ट से राइट में ट्रांसपोज कर लो। x कितना है 23, सिर्फ वैल्यू पुट करो 23, यहाँ पे 23 माइनस 10 13। यार ये तुम्हारा आंसर आ गया, वेरी सिंपल, ध्यान दो भैया। थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप मेहनत करोगे ना, सोच के करोगे ना, सिर्फ सम हो गया ऐसे नहीं, सम में क्या किया कैसे किया, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। नाउ 19th क्वेश्चन क्या है, इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज 15, देन द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y। आपको प्रॉपर्टी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यार। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ xy विल बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इनटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई 150। वेरी सिंपल, यही आपको, ये सब प्रॉपर्टी आपको इस बुक में गिवन है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, if arithmetic mean and geometric mean for 10 observations are both 15, then the value of harmonic mean is also 15। ओके, देखो याद रखो, हम लोगों ने सेट ए जब किया था तो सेट ए में एक बार इसको डिटेल में देखा था कि कब वैल्यूज ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की वैल्यू कब सेम होंगी और कब डिफरेंट होंगी। तो सेम कब होंगी, if observations are equal, when all the observations are equal, then arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean all three will be same। तो यहाँ पे क्या है बच्चों की, इसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये दोनों 10 of 10 ऑब्जर्वेशन आर 15, 10 ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन 15 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑल 10 ऑब्जर्वेशन आर सिमिलर, वो सेम ऑब्जर्वेशन है, तो उनका हार्मोनिक मीन भी 15। वेरी सिंपल, ये ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने एक वैल्यू ली और ये लिया 10 10 10 10 10 5 टाइम, इसका मीन निकालो, अरिथमेटिक मीन निकालो। कैसे निकालेंगे, 10 20 30 40 50, क्या आया 50, 50 अपॉन 5 क्या आएगा 10। सेम, अगर इसका आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे भैया, ज्योमेट्रिक मीन भी हम क्या करेंगे 10 10 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 5 टाइम करेंगे, तो ये क्या मिलेगा 10 पावर 5 और यहाँ पे 1 अपॉन 5। नाउ 5 एंड 5 विल कैंसिल आउट, आंसर इज 10। यार सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ध्यान दो, बहुत सिंपल चीज है, ये आप याद रखो। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल
then its arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, all three will be same.